दोस्तों अगर आपकी साइट पर इलेक्ट्रिकल वर्क चल रहा है या आप कराने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं और ये हर एक बात आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है अगर अभी आप साइट पे काम करा रहे हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं, मैंने काफ़ी सारी साइटों पे देखा है कि लोग अपने घर बनाने की 2D 3D प्लानिंग तो ले लेते हैं, लेकिन जहाँ पर बारी आती है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग की, प्लम्बिंग ड्राइंग की, वो पीछे हट जाते हैं और कहीं न कहीं टोटली डिपेंड होते हैं साइट पे काम करने वाले ठेकेदार के ऊपर। वो जैसे बोलता है वैसे ही करना होता है और काफ़ी लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती इतनी डीपली। तो यहाँ हम कुछ चीज़ें कवर करेंगे जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम जो भी स्विच बोर्ड ले रहे हैं, ठीक है? आपको ध्यान रखना है कि कम से कम वो हमारा 2 से 3 घंटे फायर रेजिस्टेंट हो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा स्विच बोर्ड हमारे जो भी प्लास्टिक के होते हैं वो आग से जलेंगे नहीं। हाँ, लेकिन हम उसको कुछ हद तक रोक सकते हैं, तो ये ध्यान रखें, अच्छी कंपनी में जाएँ। साथ ही यहाँ पे मैं बात करूँगा, अगर आपकी साइट पे जो भी हायर वोल्टेज वाली चीज़ें हैं, जैसे कि फ्रिज, गीज़र, एसी एक्सेट्रा, ठीक है? इनके लिए आपको 15 से 16 एम्पीयर वाले स्विच बोर्ड एंड सॉकेट का यूज़ करना है। और बाकी जो हमारे नॉर्मल फिटिंग्स होती हैं, चाहे आपकी ट्यूबलाइट हो या फिर आपका फ़ैन हो, आपका टीवी का हो, इनमें आप 5 टू 6 या मिनिमम 6 एम्पीयर का जो स्विच बोर्ड है वो आपको लेना है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इन सब चीज़ों की। अभी स्टार्टिंग में ये बात करते हैं। अब एक सवाल काफ़ी लोगों का आता है कि हमें एक रूम में कितने पॉइंट्स देने चाहिए। देखिए, अगर मैं बात करूँ एक रूम में, तो आपको 5 से 6 पॉइंट्स मिनिमम रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे कि टीवी का हो गया, चार्जिंग का हो गया, अगर आप आयरन वगैरह करते हैं तो उसका हो गया, डीटीएच का हो गया, एक आपका नॉर्मल मान लीजिए कि आपने एक स्विच बोर्ड एक्स्ट्रा दे दिया है जिसमें ज़रूरी हो सकता है आपका कहीं भी चार्जिंग का, जैसे मैंने बोला। तो ये 5 से 6 पॉइंट्स आपके रहते हैं। अभी मैं आपको कुछ ऐसे जो बेसिक स्विच बोर्ड रहते हैं हमारे पूरे घर में जहाँ-जहाँ लगते हैं, चाहे वो टीवी का मेन बोर्ड, ट्यूबलाइट, गीज़र, आरओ, फ्रिज, सीलिंग, सबकी मैं आपको स्टैंडर्ड हाइट बताने वाला हूँ। और ये स्टैंडर्ड हाइट आपको पता होना चाहिए जब आप एक साइट पे काम कर रहे हैं, चाहे वो डोरबेल हो, डोरबेल का साउंड स्पीकर की अगर हम बात करें, जो हम घर के अंदर लगाते हैं, वो हमें 7 फीट की हाइट तक लगाना चाहिए। ऐसे ही मैं सीक्वेंस में आपको बताता हुआ चलूँगा। उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। मैंने सारे जो भी स्विच पॉइंट्स होते हैं हमारे घर में, वो लिख रखे हैं। यहाँ पे आपका रूम का स्विच बोर्ड जो होता है, हमारा जो बेडरूम होता है, उसमें स्विच बोर्ड हम जब देते हैं तो वो 4 फीट से 4.5 फीट की हाइट पे आप देंगे, ठीक है? अब ये हाइट कैसे देनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी जगह में कोई स्विच बोर्ड की हाइट मेज़र कर रहे हैं, तो हमारा, या तो देखो, आपने अगर हमारा भी कोई भी फ्लोरिंग नहीं करी है तो जो प्लिंथ बीम होता है या डीपीसी होती है वहाँ से आप लेंगे, या फिर आप समझ लीजिए फिनिशिंग फ्लोर लेवल को आप मेज़र करना। यानी कि अगर मान लो अभी आपके घर में कोई भी फ्लोर नहीं बनाया गया है, यानी अभी सिर्फ मिट्टी मिट्टी डाली गई है, तो वहाँ पर आपका जो बीम आपको दिख रहा होगा प्लेन बीम, वहाँ से ये 4 फीट या 4.5 फीट आपको उठाना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। साथ ही अगर हम बात करें बेड का जो स्विच रहता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जब आप बेड देते हैं, ठीक है, दाएं और बाएं में आपको ये 2 पॉइंट भी रखने होते हैं दीवार पे, जो काफ़ी ठीक रहते हैं। चाहे आप यहाँ पे लैंप लगाएं या मोबाइल वगैरह चार्ज करना है, तो आप यहाँ पे इजीली सॉकेट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो रहेगा वो 2 से 2.5 फीट की हाइट ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा हाइट देने की ज़रूरत भी नहीं है। बाकी बात करते हैं पावर पॉइंट या पावर स्विच। यहाँ पे बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं कि पावर पॉइंट और पावर स्विच क्या होता है। ये स्विच हमें इसलिए दिया जाता है, या ये पॉइंट हमें इसलिए दिया जाता है ताकि हमारे जो भी काफ़ी ज़्यादा वाट के लाइट का कोई ऐसा काम होता है, जैसे कि आप कोई मोटर चला रहे हैं, ठीक है, या फिर आप हीटर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसको यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो ये 2 फीट की हमारी इसकी हाइट रहेगी। इसमें वायरिंग भी हमारी काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है, ताकि किसी तरह का कोई भी फॉल्ट वगैरह ना हो। अभी एसी का पॉइंट की बात कर लेते हैं। एसी का पॉइंट हम जो देंगे वो हमारे रूम में होगा, तो वो कम से कम 7 फीट होना चाहिए, या एक एवरेज बात करें तो 7.5 फीट की हाइट पे आपको देना चाहिए। बाकी आप ये ध्यान रखें, जो भी हमारी छत होगी उससे आपको 1.5 फीट नीचे रखना ही है। अभी हम बात कर लेते हैं कि जो टीवी का पॉइंट रहता है वो 3 से 3.5 फीट की हाइट पे आप टीवी का पॉइंट दे सकते हैं। बल्ब की बात करें, ट्यूबलाइट जो भी हम अपने रूम में देते हैं दीवार पे, आपने देखा होगा, तो वो हमारी 7 फीट मिनिमम होनी चाहिए। ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ। और अगर कोई आपकी सीलिंग से नीचे की हाइट करे तो वो भी आपकी 1.5 फीट नीचे होना ही चाहिए। अभी रेफ्रिजरेटर की बात कर लेते हैं, यानी कि फ्रिज का पॉइंट आप दे रहे हो, चाहे आप किसी लॉबी में फ्रिज रख रहे हैं या किचन में रख रहे हैं, तो मैं तो किचन ही में कहूँगा, बड़ी किचन हो छोटी हो, तो उसमें 5 फीट का आपको पॉइंट रखना ही रखना है, यानी कि स्विच जो देगा 5 फीट का रहेगा हाइट पे।
और ये आरओ का पॉइंट जो रहता है वो आपका 6 से 6.5 फीट की हाइट पे देना चाहिए। देखो ये सभी पॉइंट जो है वो फिनिशिंग फ्लोर लेवल्स है, आई होप समझ गए होंगे जैसे मैंने भी बोला। गीज़र का पॉइंट आपको 7 फीट की हाइट पे रखना है। ये ध्यान रखना है कि आपको जो गीज़र का पॉइंट रहेगा वो उस दीवार पे बिल्कुल नहीं देना है जो दीवार आपकी शावर के ठीक सामने है। कोशिश ये करना है कि बिल्कुल वॉल जो है हमारी वो अपोजिट रहे, या फिर कम से कम शावर से दूर रहे, ताकि पानी का भी कोई छींट ना आए, वरना दिक्कत आ सकती है आपको। बाकी बात करते हैं जो हमारे सोफ़ा लगाया जाता है लॉबी में, रूम में, तो वहाँ भी आपको पॉइंट देना होता है। तो बहुत से लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं, तो यहाँ पे मैं कहूँगा देना चाहिए। तो वो 2 फीट की हाइट पे आपको दे सकते हैं, या आप 2.5 फीट भी मेज़र कर सकते हैं, 2.5 फीट लिख सकते हैं। जो बैल होती है हमारे घर के आउटर में, बैल हम लगाते हैं ताकि कोई भी जब कोई आए तो हमें वो पता चल सके। तो उसकी हाइट हमारी 4 से 4.5 फीट की हाइट पे आप देंगे, ठीक है। और अगर हम डीबी की बात करें, डीबी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, कुछ लोगों को नहीं पता तो बता दूं। डीबी हमारा वह बोर्ड होता है जब आप किसी भी घर की जो मेन वायरिंग या मेन पॉइंट, ऐसी जगह होती है जहां से हम अपने पूरे घर की लाइट को कंट्रोल करते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या कंट्रोल करते हैं, तो वो हमारा डीबी कहलाया जाएगा। और उसकी हाइट आपको 7 फीट रखनी है। तो ये मेज़र और ये मोस्टली यूज़ होने वाले पॉइंट और ये स्विच बोर्ड है, इन सभी की हाइट आपको पता चल गई होगी। तो जैसे आपने देखा हमने यहाँ पे सारे पॉइंट्स कवर किए हैं जिसमें आपको स्टैंडर्ड हाइट पता चली है। तो आप जब भी घर में काम कराएंगे तो इस सभी चीज़ों का ध्यान में रखें। और भी बहुत सारी वीडियो हम लेके आने वाले हैं इलेक्ट्रिकल वर्क को लेके, प्लम्बिंग वर्क को लेके, और काफ़ी वीडियो डाली हुई भी हैं, तो चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई डाउट हो तो भी आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।